सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम्स यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया। माय डियर फ्रेंड्स, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस का अगला लेक्चर है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं एक्सियल डिफ्लेक्शन ऑफ कंपोजिट बार। सीटी को तो जस्ट एक बहाना है ताकि उसमें क्वेश्चंस भी कवर अप हो पाए और आपका कंसेप्ट भी। बट माय डियर, बिलीव मी, सीटी को इस तरीके से हमने डिजाइन किया है कि उसमें आपका, चाहे आप बीटेक में किसी सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर जगह ये बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। बिकॉज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में थ्योरी का बहुत ज़्यादा पोर्शन होता नहीं है। जिस बच्चे की कंसेप्ट पे क्लियरिटी है और न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी है, न्यूमेरिकल सोल्व कर पा रहे हैं अच्छे से, तो आप मानो उस सब्जेक्ट में आप बहुत स्ट्रांग हो। थ्योरी का इतना ज़्यादा पोर्शन है ही नहीं इनमें। एंड वन मोर थिंग, इनके लिए जो मैं स्टैंडर्ड बुक रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ वो श्री एस एस रतन सर की बुक है। बिकॉज किसी टाइम पे वही हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने ही हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाई है, उनका ही मैं स्टूडेंट था। एनआईटी कुरुक्षेत्र में वो प्रोफेसर थे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं ये वाला लेक्चर। देखो, एक्सियल का मतलब तो बड़ी जाहिर सी बात है सर, किसी एक्सिस में होगी। एक्सियल का मतलब इतना सा है, डिफ्लेक्शन ऑफ कंपोजिट बार। अब एक टर्म आ रही है यहाँ पे, कंपोजिट। कंपोजिट होते क्या हैं? कंपोजिट बार है, इसका मतलब है क्या? कोई भी मटेरियल जो प्योरली किसी एक मटेरियल का ना बना हो, उसमें किसी और मटेरियल का कंपोजिशन होना चाहिए। किसी और मटेरियल का कोई कंपोजिशन है, इसका मतलब है कि सर कंपोजिट हो गए वो, है ना। तो एटलीस्ट दो मटेरियल्स को एक तरीके से मिक्स किया जाता है कहीं कुछ बनाने के लिए, तो उसको हम बोल देते हैं कंपोजिट बार। अब जाहिर सी बात है सर, आप अलग अलग मटेरियल्स यूज कर रहे हो, इनका मतलब है कि उनकी प्रॉपर्टीज तो अलग होनी है, उनकी प्रॉपर्टीज तो अलग होनी है। सो देखो, इसके लिए माय डियर, देखो जो हमारे पास बार था, कंपोजिट बार था, तो उसको मैं कह रहा हूं एक तो मटेरियल था अलग था, कुछ दूसरा वाला मटेरियल था वो अलग था, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो अलग अलग थे, राइट। अलग अलग है तो इनका मतलब है कि उनकी जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं, A1 एंड E1, ये क्रॉस सेक्शन एरिया एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E1 है। पहले वाले का A1 E1 है एंड सेकंड वाले का A2 E2 है। सेकंड वाले का A2 E2 है। नाउ सी, इस तरीके से इनको क्लेम किया गया, फिक्स किया गया है कि ये कहीं भी जा नहीं पाएंगे, कहीं भी ना नहीं जा पाएंगे, ना ही इनमें डिफ्लेक्शन इतना होगा भी तो इस तरीके से कंपनसेट होगा कि वो कहीं बाहर की साइड नहीं जा पाएंगे, वो हम देखेंगे। नाउ सी, इन पे लोड लग रखा है P1, सॉरी P लोड लग रखा है दोनों साइड से। अब मैं कहूं, मैं अपने कन्वीनियंस के लिए, बिकॉज मुझे जो क्वेश्चन सोल्व करना, मुझे जाना है डिफ्लेक्शन तक, अपने कन्वीनियंस के लिए माय डियर, मैं कहूं कि ये जो मटेरियल था, ये जो मार्कर है, अब इसके अंदर जो इनकी रिफिल है वो कुछ और मटेरियल की है, ये वाले कुछ और मटेरियल की है, और इस तरीके से कंपोजिट का मतलब एक तरीके से अटैच्ड होके होते, और इस पे मैं मान लो इसको क्लैंप करके दोनों साइड P लोड लगा रहा होता, दोनों साइड P लोड लगा रहा होता, उस कंडीशन की बातें यहां पे हो रही है। अब देखो, मान लो कोई दो स्टूडेंट मेरे पास है और मेरे पास 10 रुपए थे, 10 रुपए थे मेरे पास नेट। मैं कहता हूं 6 रुपीज आपके पास हैं, 4 रुपीज आपके पास हैं, तो नेट मेरे पास जो थे, नेट मेरे पास जो थे, बिकॉज यहां पे मैं लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं, लोड यहाँ पे जो नेट लोड P लग रहे थे उसको मैं कह रहा हूं वो P1 प्लस P2 है। ऐसा तो लिख सकता हूं ना यार, कि ऊपर वाले को मैं कहूं कि आप P1 लोड रेजिस्ट कर पा रहे हो और नीचे वाले को मैं कहूं कि आप P2 लोड रेजिस्ट कर पा रहे हो, तो इतना तो क्लियर है कि वो दोनों मिला जुला के कितना कर पा रहे हैं, इतना, दोनों मिला जुला के इतना कर पा रहे हैं। वही स्टूडेंट वाली बात सर, जो नेट जो रुपए थे आपके पास, वो एक स्टूडेंट के पास थे प्लस दूसरे वाले के पास थे। ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। दो इक्वेशंस हम लोग यहां पे लिखेंगे और उन दो से जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, जो बनते हैं माय डियर, लाजवाब लेवल के। बस क्वेश्चन दिखने में आपको डिफिकल्ट दिखेंगे, बट जो उनका सोल्यूशन होगा वो आप चुटकियों में कर दोगे। और ऐसे क्वेश्चंस गेट में भी आते हैं, आपके बीटेक के एग्जामिनेशंस में भी आते हैं, बिकॉज अच्छी खासी कैलकुलेशंस होती है तो फिर क्वेश्चन तो बनना ही है। नाउ सी, अब देखो, आप यहां इस मटेरियल को इस तरीके से फिक्स कर रखा, क्लैंप कर रखा है कि कहीं पे भी इधर उधर जा नहीं पाएगा। इसमें डिफ्लेक्शन इतने आएंगे तो इस तरीके से कंपनसेंट होंगे कि वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसका मतलब है माय डियर, जो डिफ्लेक्शन इन बार, डिफ्लेक्शन इन 1 है वो डिफ्लेक्शन इन 2 के इक्वल होगा। ये हमारी इक्वेशन होगी दूसरी इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन होगी दूसरी इक्वेशन। बस इन्हीं दो इक्वेशंस पे हम चीजों को आगे सोल्व करेंगे और हमारे क्वेश्चंस जो होंगे चुटकियों में सोल्व होंगे माय डियर। सो एक क्वेश्चन लेते हैं, इनको यहीं पे मैं यहीं पे रहने देता हूं, क्वेश्चन हमारा इधर सोल्व हो पाएगा, क्वेश्चन हमारा इधर सोल्व हो पाएगा। देखो, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। सी,
ए स्टील रोड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 2000, ये एरिया की वैल्यू है, एंड 2 कॉपर रोड्स ईच ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू दे रखी है, टुगेदर सपोर्ट ए लोड ऑफ 500 किलो न्यूटन, जो दोनों मिल जुला करके 500 किलो न्यूटन का लोड रेजिस्ट कर पा रहे हैं। इसी तरीके इसको आप ऊपर खड़ा कर दो, यही चीजें बनाई हुई है ना इसमें, देखो यही तो चीजें बनाई हुई है। ये कॉपर रोड थी आपके पास, ये आपके पास स्टील की रोड थी, एंड दिस वाज योर कॉपर रोड, राइट। इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट आपको गिवन है, इस तरीके का अरेंजमेंट आपको कुछ गिवन है। ये सी है, ये एस है, और ये वाले सी है। यहां पे जो लोड लग रहा है 500 न्यूटन, 500 किलो न्यूटन। ओके, बहुत बढ़िया सर। इनकी जो लेंथ गिवन है 300 mm है, एंड इनकी जो है स्टील वाले की वो नीचे देखो 100 mm और ज्यादा है, तो 400 mm होगी ये लेंथ। नाउ आगे देखो, एस ऑन बिलो फाइंड द स्ट्रेसेस इन द रोड, स्ट्रेसेस इन द रोड। ओके, टेक ई की वैल्यू गिवन है, एंड ई फॉर कॉपर के लिए भी वैल्यू गिवन है। आपको जो पूछा है, अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास फ्रेम होते हैं माय डियर। पहली चीज जो हम पढ़ के आए थे वही हम अप्लाई करेंगे, जो हम पढ़ के आए हैं वही हम अप्लाई करेंगे, और आगे इसके बाद स्टैटिकली इंडिटरमिनेट के केस आते हैं, वो अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे, तो वहां पे भी आपकी क्लियरिटी बन जाएगी, तब आप अपने आप से क्वेश्चंस को कर पाओगे, देखते ही आप क्वेश्चन को कर पाओगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। बट वहां पे भी ये चीजें तो लगनी ही लगनी है। देखो पहली चीज सर, जो नेट जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन था, इसका मतलब है कि 500 किलो न्यूटन जो थे वो किसके बराबर थे, लोड इन कॉपर प्लस लोड इन स्टील प्लस लोड इन कॉपर, वो तो सभी का समीशन होना है ना, ये बांट लिया, ये वाले भी बांट लिए, ये वाली बांट लिए। अब ये चीज और ये चीज तो सेम है, इसका मतलब क्या हो गया, 2pc प्लस ps, 2pc प्लस ps 500, ये किलो न्यूटन में। वेल आप इनकी यूनिट साइज पे स्पेशली ध्यान दोगे, ये आपके पास पहली इक्वेशन। बट सी आप इसमें और क्या कर सकते हो, आपको स्ट्रेसेस पूछिए ना, आपको क्वेश्चन में फाइंड द स्ट्रेसेस, अब आप पी को स्ट्रेस की फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखो यहां पे देखो 2, पी को मैं क्या लिख सकता हूं माय डियर, स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। सिग्मा क्या होता है, लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। तो देखो 2 सिग्मा सी ए सी प्लस पी एस की वैल्यू जो होगी सिग्मा एस ए एस इक्वल्स टू 500। आप यूनिट का ध्यान दोगे, ये पहली इक्वेशन आपके पास होगी, पहली इक्वेशन। देखो ए गिवन है आपके पास, ये वाला भी गिवन है, सिग्मा और ए के बीच, सिग्मा सी और सिग्मा एस के बीच में एक रिलेशन आपके पास यहां आ गया। नाउ सेकंड थिंग सर, डिफ्लेक्शन तो सेम होने वाला है, डिफ्लेक्शन तो सेम होने वाला है। दूसरी चीज, डिफ्लेक्शन मतलब डेल्टा इन सी इक्वल्स टू डेल्टा इन एस इक्वल्स टू डेल्टा इन सी हो, तो जाहिर सी बात है इसमें जितना होगा वही उतना ही उनमें होगा। इसको हम बार बार नहीं लिखेंगे कि सर इक्वल्स टू डेल्टा सी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नाउ सी, डेल्टा को मैं किस तरीके से लिखूंगा, डिफ्लेक्शन को पीसी एलसी डिवाइड बाई एसी ईसी इक्वल्स टू पी एस एल एस डिवाइड बाई ए एस ई एस। बहुत बढ़िया। नाउ सी माय डियर, हमें जाना है स्ट्रेस पे, हमें स्ट्रेस में जाना है। इसका मतलब देखो पीसी डिवाइड बाई एसी क्या है, हमारे सिग्मा सी है, वो हमारे हैं सिग्मा सी, सिग्मा सी एल सी डिवाइड बाई ई सी इक्वल्स टू सिग्मा एस डिवाइड बाई ई एस इंटू एन एस। अब आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज नोन है, देखो ये वाली वैल्यूज नोन है, ये भी नोन है, ये भी नोन है, ये भी नोन है, राइट। इनमें बसती है सिग्मा सी और सिग्मा एस के बीच में, यहां से आपके पास एक रिलेशन आएगा, यहां से आपके पास एक रिलेशन आएगा। दो इक्वेशंस होगी, दो अननोन है, दो इक्वेशंस दो अननोन। अब तो आप जो कहोगे वो निकाल के दे देंगे, जो कहोगे वो निकाल के दे देंगे। कैलकुलेशंस आप लोगों का पार्ट है। जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे माय डियर, इक्वेशन 1 एंड 2 को, इक्वेशन 1 एंड 2 से आप क्या लिख पाओगे, जो वैल्यूज आपके पास आने वाली है सिग्मा सी, सिग्मा कॉपर की जो वैल्यू आने वाली है माय डियर, दैट विल बी 111.1 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। और जो सेकंड जो सिग्मा एस की वैल्यू आने वाली है दैट विल बी 138.89 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कैलकुलेशंस आप लोगों का पार्ट है, कंसेप्ट्स की गारंटी मेरी है। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा यार। अब कैलकुलेशंस में मैं यहाँ पे करने लग जाऊंगा तो ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा।
और वो जो प्रायोरिटी होती है लोगों की, वो लेक्चर बड़ा चाहते नहीं, सब बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट चाहिए सबको। सो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, वो आप इस तरीके से सोल्व करोगे माय डियर। अगला जो लेक्चर होगा वो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट गैस वाला होगा। उसमें भी इसी तरीके की चीजें आएंगी, बट वो होते क्या है, एक अननोन उनमें ज्यादा होते हैं। सो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं, एज वेल एज इन योर गेट एग्जामिनेशंस, बिकॉज गेट तो न्यूमेरिकल पे ही बेस्ड होता है, राइट। सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक दिस।